आज मैं आपको हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में पार्ट 1 इस्लाम का भारत में आगमन पढ़ाऊंगी। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत, भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई। यह अरब देश की बात है। यहाँ में मक्का नामक शहर, ये मक्का और मदीना सऊदी अरब में हैं, जो कि मुसलमानों के पवित्र स्थान हैं। सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले यानी कि घुमंतू जाति जो इधर उधर चलती रहती हैं, जिनका कोई निश्चित घर नहीं होता या कोई निश्चित स्थान नहीं होता। ये कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर जो है वो सऊदी अरब में है। कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध यानी कि कई बातों का विरोध किया, यानी कि उनकी बातों को ना मानना या प्रतिपक्ष या कि विपक्षी या उससे सहमत ना होना किया। यही तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। इनका यहाँ जाना हिजरत कहा जाता है। इनका हिजरत यानी कि मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना, ये हिजरत इसे कहते हैं। इसी समय में मुसलमानों का हिजरी जो सनवत है, हिजरी यानी कि इस्लामी पंचांग, इसे पूरे विश्व के मुस्लिम भी इस्लामिक धार्मिक पर्वों के मानने का सही समय जानने के लिए प्रयोग करते हैं, या इसे इस्लामिक कैलेंडर भी कहते हैं। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम के धर्म के लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है, उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी कि संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। अभी इनकी जो शिक्षाएं थी मोहम्मद साहब की, वो शिक्षा थी, पहली थी कलमा कहते हैं अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं। दूसरा है नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा कहते हैं व्रत रखना। ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायता में देना, यानी कि जो अपनी संपत्ति है या आय है, ये जो हमें आमदनी होती है, जो हमें तनख्वाह मिलती है, उसका 40वां हिस्सा गरीबों को देना। हज, पूरे जीवन 5वां है हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। बच्चों, आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी।